प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रसारित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य में संकलित कवि विष्णु खरे की कविता सत्य पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का प्रथम वीडियो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कवि परिचय के बारे में मैं इसमें आपको पहले बता चुका हूँ, चूँकि इनके 2 वीडियो और अपने इससे पूर्व अपन डाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसके साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के बारे में ना जानते हुए सीधे हम कविता की तरफ चलते हैं। कवि परिचय के बाद कविता परिचय भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सत्य कविता। इस सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भ और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। यानी सत्य का महत्व क्या है, सत्य की पावर क्या है, सत्य की क्षमता क्या है, उसे बताने का प्रयास किया है कि सत्य होता क्या है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यह कवि का अभिष्ट है अर्थात उद्देश्य है। यानी खांडवप्रस्थ से जब इंद्रप्रस्थ की ओर आ रहे थे तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने विदुर से कोई बात कही। ये दोनों ही पात्र, युधिष्ठिर भी और विदुर भी, आपके महाभारत कालीन पात्र हैं। आप इनके बारे में भी समझते हैं। तो जब ये खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ की ओर आ रहे थे तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा, या विदुर को रोकना चाहा, बताना चाहा, पूछना चाहा, लेकिन धर्मराज के समक्ष या सामने विदुर टिक नहीं पाए और वो आगे चलते ही चले गए। चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें सत्यता की बात को प्रमाणित करवाना चाहते थे। खैर, तो जिस समय और समाज में कवि जी रहा है, यानी हम आज के परिदृश्य में या परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग जो सामाजिक रूप में आज जी रहे हैं उसमें सत्य की पहचान और पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है। यानी हम सत्य को पहचानने में कितने पीछे होते जा रहे हैं। सत्य की पकड़ हमारे अंतर्गत कितनी ढीली हो चुकी है, ये हम सब देख रहे हैं। तो यह कविता भी इस बात का प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है, जैसा कि कविता में भी ये पढ़ा है। आज सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। यानी हम यदि देखें तो वास्तव में ये बात सच है कि सत्य का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई पहचान नहीं है, और ये तो केवल हमारी एक आंतरिक आत्मा की शक्ति के रूप में ही हम सत्य को स्वीकार करते हैं। आज यदि हम देखें तो इसका रूप, वस्तु, स्थिति, घटनाएं, पात्रों के अनुसार बदलता रहा है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए असत्य नहीं है, जबकि सत्य तो सबके लिए सत्य ही होता है। लेकिन नहीं, आज परिस्थितियां बदल गई, घटनाएं बदल गई, रूप और वस्तु स्थिति बदल गई, तो इस हिसाब से कोई किसी के लिए सत्य है तो वही सत्य दूसरे के लिए असत्य हो जाता है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तन से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वो प्रशंसा करने के योग्य है। यानी वर्तमान में हम देखें तो जो हालात बदल रहे हैं, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जो मानवीय जो संबंध हैं उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पहले हमारे मानव के अंदर मानवता थी, प्रेम, दया, सहानुभूति, सहिष्णुता जैसे संस्कार थे। आज ये संस्कार हमारे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। देखिए कैसे ये कविता इस बात को प्रमाणित करती है। तो हम पढ़ने चलते हैं आपकी कविता सत्य। इस सत्य कविता को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें देख पाएंगे कि इसका एक भाग आपने पिछले वीडियो में देखा था,
जिसमें अपने यहाँ तक देखा था कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प आ जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटवार सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चय अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समा जाता है हमें। यानी उसका प्रकाश और उसका आकार यदि हम देखें तो धीरे धीरे उस व्यक्ति में ही समाहित हो जाता है। ऐसा कभी नहीं, यहाँ तक हमने देखा था कि युधिष्ठिर के जैसा संकल्प यदि हम लें तो हमारे अंदर भी वो सत्य और उस सत्य का रूप और सत्य का प्रकाश और सत्य का आकार ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर समाहित हो जाता है। खैर, इससे आगे हम देखते हैं आज कि और क्या हुआ। जब खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ जब लौट रहे थे तो उस समय किस तरह से युधिष्ठिर यानी धर्मराज विदुर से सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उन्हें रोकता है, पूछता है कि वास्तविक सत्यता क्या है, क्या पांडवों का ही इसमें दोष है या पांडवों का निर्दोषता साबित हुई है। खैर, देखिए कि जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। यानी यहाँ पर समी वृक्ष के तने से अपनी पीठ को लगा करके बिटके हुए विदुर ने पहले बार ना पहचानते हुए, यानी पहचानते हुए भी उनको ना पहचानने का दृश्य उपस्थित करना, धर्मराज को निर्निमेष देखा, यानी बिना पलक टिमटिमाए, अपलक निर्निमेष जिसे कहते हैं अंतिम बार, लास्ट टाइम पे उन्होंने देखा और धर्मराज को एक टक देखा और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर विष्णु खरे कहता है कि विदुर एक तरफ धर्मराज कि निर्निमेष जब विदुर देखता है धर्मराज को और उनमें से उनका आलोक यानी कि प्रकाश, आलोक का शब्द का अर्थ है प्रकाश, धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। यानी यहाँ पर युधिष्ठिर में वो आलोक, वो प्रकाश जब युधिष्ठिर में मिल गया, समाहित हो गया, तो सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम। यानी कि विदुर इस बात को स्वीकार करता है कि हम सिर झुका करके हम निराश लौटते हैं। कहने का तात्पर्य है पांडवों को वहाँ पर खांडवप्रस्थ में सफलता मिली और वापस वो कहाँ जाते हैं, इंद्रप्रस्थ अपनी गद्दी को संभालने के लिए। कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला, लेकिन युधिष्ठिर ने वहाँ पर, धर्मराज ने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। यानी जिस समय खांडवप्रस्थ का जब युद्ध चल रहा था तो कौरव और पांडवों के मध्य में उनके अंदर का जो प्रकाश था, जो आकार था, वो वहाँ खांडवप्रस्थ के मैदान में देखा गया था। ऐसा मानता है विदुर कि उसका प्रकाश और उसका आकार वहाँ निकलते हमने देखा था। जो हमारी तरफ आ रहा था वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, ये तो हम नहीं कहते। विदुर इस बात को स्पष्ट करता है। यानी वो सत्य या धर्मराज युधिष्ठिर या उससे निकलता हुआ प्रकाश पुंज जो खांडवप्रस्थ के मैदान में देखा था, वो हम में आकर के समाहित हुआ या नहीं हुआ या हमसे आगे बढ़ गया, ये तो हमें पता नहीं। पर हम कह नहीं सकते कि वो हमारे पास रुका या आगे बढ़ गया। लेकिन ना तो हम में कोई स्मरण हुआ, ना ही कोई ज्वर, हमारे अंदर उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ना कोई हलचल हुई, ना कोई स्पंदन हुआ, कोई कंपन हुआ, ना ही कोई ज्वर आया, कोई बुखार आया, कोई तूफान आया। किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। लेकिन कवि ने बहुत बड़ी बात कह दी, यानी हमने सत्य को पहचाना नहीं, सत्य को देखा नहीं, पर किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। लेकिन जब सत्य एक बार हमारे सामने से निकल जाता है
तो उस सत्य के बारे में हमारे जीवन पर्यंत हम सोचते रह जाते कि वाकई हमने उस सत्य को नकारा था या सत्य का साथ नहीं दिया। इस बात की ठेस हमारे जीवन में हृदय में हमेशा जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये ठेस पहुंचती रहती है। वो सत्य हमारे हृदय में सूल की तरह चुभता रहता है कि क्यों नहीं हमने सत्य का सपोर्ट किया, क्यों नहीं हम सत्य का सहारा बने। कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है। वास्तव में बहुत बड़ी बात यहाँ पर कवि विष्णु खरे ने बताने का प्रयास किया है कि कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब, जो सत्य वहाँ निकल कर के हमारे सामने आया था या सत्य को हम देख रहे थे, या सत्य की जो प्रतिबिंब यानी जो उसकी छाया थी जिसे हम समझ रहे थे, हम में समाया या नहीं। जो सत्य का प्रकाश पुंज निकल करके युधिष्ठिर में से बाहर निकला था, धर्मराज में से वो हमारे में आता हुआ आगे बढ़ गया, ये तो हम नहीं कह सकते बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कहाँ गया, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब हमने देखा था वो हम में समाया या नहीं है ये कोई बात नहीं। पर हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है। यानी कभी कभी हमारे आत्मा के अंदर वो सत्य प्रमाणित होता हुआ बाहर आता है। तो ये मैं मानता हूँ, यानी ये विदुर का कहना है या हम लोगों का कहना है। विदुर के संदर्भ में हम अपने आप को देख सकते हैं कि जो सत्य हमने देखा, जिस सत्य को हमने नकारा, लेकिन जिस सत्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, जो सत्य हमारे हृदय में आज भी विराजमान है, या जिस सत्य की ठेस आज भी हमारे हृदय में चोट पहुंचा रही है, कभी कभी वो सत्य हमारे हृदय से बाहर आता है और दमक उठता है, प्रकाश का पुंज वो भी हमारे से बाहर आता है। यानी हम भी सत्य को प्रमाणित मानने के लिए, सत्य के नज़दीक जाने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया हमारे मन में किस कारण आई? उस सत्य के प्रकाश पुंज को देखने के कारण। चूँकि हमारे शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा भी उस सत्य का ही प्रमाणिक स्वरूप है, उस सत्य का ही अंश है, इसलिए उस हृदय से वो प्रकाश पुंज बाहर आता है। क्या ये उसी की छुअन है? यानी कि ये उस सत्यता के प्रमाणित जो हमारे अंदर समाया था, ये उसी की छुअन है, यानी उसी का स्पर्श है। जैसे विदुर कहना चाहता था, जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। यानी विदुर चाहता, यदि वो कहना चाहते कि भाई सही क्या है, गलती किसकी है, किसकी नहीं है, कौन विजयी हुआ है, कौन नहीं हुआ, सत्य के प्रति कौन है और असत्य के प्रति कौन है, विदुर चाहता तो उस समय इस बात को सबको स्पष्ट कर देता। सोचा होगा माथे के साथ अपने मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ लौटते हुए, यानी इस बात को सोचा हुआ माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने भी इस बात को सोचा होगा। यदि विदुर कहना चाहते तो उसी समय बता देते, यदि वो सत्य बात को बताना चाहे भावना उनके अंदर होती तो उसी दिन बता देते। अब वो बताएं या ना बताएं, इससे उनका पीछा करने से कोई फायदा नहीं है। खांडव प्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ जब लौटते हुए युधिष्ठिर आ रहे थे तो उनके मन में ये विचार आया और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि काश यदि वो यहाँ आते तो सत्य को कहना चाहते तो उस दिन ही कह देते। अब वो कौन सा सत्य को प्रमाणित करने वाले हैं या सत्य का पक्ष लेने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अब विदुर के पीछे और दौड़ने की या भागने की या उसका पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा युधिष्ठिर ने निर्णय अपने आप में लिया और इन पात्रों के माध्यम से, यानी पौराणिक पात्रों के माध्यम से यहाँ विष्णु खरे कवि ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सत्य जो होता है वो अपने आप उजागर होता है। असत्य का साथ सत्य से करने पर या असत्य से सत्य बात को निकलाने के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो शायद वो संभव हो नहीं पाएगा। चूँकि असत्य तो हमेशा असत्य ही रहता है, उसे सत्य से यानी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। जैसा कि पौराणिक पात्रों के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि धर्मराज युधिष्ठिर सत्य के भागी थे और विदुर जो था वो असत्य का प्रमाणित करने वाला था, जिसने युधिष्ठिर के सामने यानी सत्य के सामने विदुर ने वास्तविक बात को बताने से अपने आप को छिपा लिया, आगे भग गया, दौड़ गया, छिप गया, जंगलों की ओर चला गया, लेकिन सत्य कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं हुई। तो वही बात है, यानी सत्य को कहने के लिए बहुत बड़े कलेवर चाहिए हमारे अंदर जिसे हम पूरा कह सकें। हर एक व्यक्ति सत्य को प्रमाणित करने के लिए अपने आप में सफल नहीं हो सकता है। तो ये एक साधारण सी ना कह करके बहुत अच्छी कविता
कवि विष्णु खरे की आपने देखी। तो इस तरह ये कविता आपकी समाप्त होती है। हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। इसके प्रश्नोत्तर आप देखिए। एक कम कविता के ये प्रश्न हैं, इनमें 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्नों को आप लोग 5वें और 6ठे प्रश्न का क करना है, यानी 5वें का क और 6ठे का क। बाकी 1, 2, 3, 4 प्रश्न आपको करने हैं। इसके साथ ही सत्य कविता में 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों को आप करेंगे अपने होमवर्क या गृह कार्य में। यदि आप में से कोई क्वेश्चन परेशानी हो, समझ में नहीं आए, तो आप कोई भी प्रश्न का इसका जवाब मेरे से पूछ सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले, अपने फ़ोन नंबर आपके पास हैं, और इससे संबंधित यदि कोई परेशानी है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए हम आपको सूचना हमारे पास तक आए तो हम उसका समाधान आपको भेज सकें। योग्यता विस्तार वाले जो क्वेश्चन हैं इनको आपको नहीं करना है, केवल इनको आप समझ लेना। कोई चीज़ आपकी समझ में आए, उस प्रश्न को जैसे कि आप समझना चाहें तो समझ करके अपने मन को शांत कर सकते हैं, और इससे संबंधित यदि चर्चा कभी करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने होमवर्क का पूरा कार्य हमेशा आप पूर्ण रखें, जिससे कि जब भी आपसे मंगवाया जाए आपको कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।